भीमराव अंबेडकर संघर्ष से महानता तक बहुत समय पहले भारत में जाति का अंधेरा छाया हुआ था। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव इतना गहरा था कि कुछ लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। ऐसे कठिन समय में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, भीमराव। भीमराव बचपन से ही अलग नजरों से देखे जाते थे। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी वह खुद घड़े को छू नहीं सकते थे। अगर पानी चाहिए होता तो किसी ऊंची जाति के बच्चे को बुलाना पड़ता था। यह भेदभाव भीमराव के कोमल मन को बहुत चोट पहुंचाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में जब मास्टर जी ने भीमराव से सवाल पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? भीमराव ने कहा, मैं ऐसा बनूंगा कि मुझे कोई छोटा न समझे। यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, यह भीमराव का संकल्प बन गया। शिक्षा की ओर कदम, गरीब परिवार, अपमान, तानों के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई जारी रखी। दिन में स्कूल और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ते। जब कॉलेज जाना था तो पैसों की कमी थी, लेकिन महाराजा बड़ौदा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। भीमराव अमेरिका गए, वहां उन्होंने दुनिया देखी, सीखा कि असली सम्मान कैसे होता है। जब भीमराव अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक दिन उनके प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे विचार दुनिया बदल सकते हैं। यह सुनकर भीमराव के भीतर एक आग जल उठी, अपने देश को बदलने की आग। समाज सुधार की शुरुआत। भारत लौटने के बाद भीमराव ने देखा कि स्थिति अब भी वही है। अब उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। दलितों के लिए पानी के अधिकार के लिए आंदोलन किया, मंदिरों के दरवाजे खुलवाने के लिए संघर्ष किया, मनुस्मृति जैसी रूढ़ियों का विरोध किया। उनकी एक सभा में एक बूढ़ी महिला आई, पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे थे, फिर भी आंखों में उम्मीद थी। भीमराव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा, हम मिलकर लड़ेंगे। संविधान निर्माता। आज भारत का जो संविधान है, जो हर इंसान को समान अधिकार देता है, जो जाति भेदभाव को गैरकानूनी मानता है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करता है, उसके पीछे डॉ. अंबेडकर की दूरदर्शिता और तपस्या है। रात दिन काम करके उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। जब लोग थक जाते थे, भीमराव तब भी काम करते रहते थे। उन्होंने कहा था, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें कानून के द्वारा एकजुट होना होगा। अंतिम प्रेरणा। अपने जीवन के अंतिम समय में भी अंबेडकर ने अपने लोगों को नई राह दिखाई। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि हर इंसान को सम्मान और आत्मगौरव मिल सके। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव ने शरीर छोड़ा, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। उनकी एक पंक्ति आज भी गूंजती है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाए। डॉ. अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, शिक्षा से ही आत्मसम्मान आएगा। संगठित बनो, मिलकर चलोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। संघर्ष करो, अधिकार मांगने से नहीं, लड़ने से मिलते हैं। अगर भीमराव जैसा एक बच्चा, जिसने घड़े से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, पूरे भारत का संविधान निर्माता बन सकता है, तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ संकल्प, संघर्ष और समर्पण की। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।